हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। ये ब्लॉग है 27 फरवरी की और दिन है थर्सडे का और मैं जा रही हूँ छत पे वॉक करने। और फिर मैं चार्ज पे लगाना अपने घड़ी को भूल गई थी रात में और मुझे मॉर्निंग में याद आया। तो देखिए अभी 6 बज रहे हैं और 6 बजे के आसपास ही मैं जाती हूँ छत पे वॉक करने, लेकिन आज फिर मैं अपनी घड़ी को नहीं ले जा पाऊँगी, तक मेरा स्टेप काउंट नहीं हो पाएगा। हालांकि अब तो मुझे अंदाज हो गया है चलते चलते कि मैं पूरे 1 घंटे में 7000 स्टेप अपना कंप्लीट कर देती हूँ। तो घड़ी को चार्ज पे लगा कर मैं चली गई थी छत पे और अभी मेरा वॉकिंग हो गया है। अब मैं जा रही हूँ घर और घर जाके मैं थोड़ी देर बैठी ही थी गर्म पानी लेके, मतलब अपना गुनगुना पानी लेके। तब तक मेरी हाउस हेल्पर जो है उसका कॉल आ गया कि आज वो नहीं आएगी काम पर। तो अब क्या बोल सकते हैं, बोल रही थी कि कहीं जाना है अर्जेंट में। तो मॉर्निंग में एकदम इसलिए ना वो सुबह फ़ोन कर देती है। मैं उसे बोली हूँ पहले भी कि जब कभी नहीं आना रहता है तो बिल्कुल सुबह सुबह ही फ़ोन कर दिया करो। तो उससे क्या होता है ना कि प्लानिंग आदमी उसी तरह से करता है कि काम का कैसे करना है, क्या करना है। तो वही आज सुबह सुबह वो मुझे फ़ोन कर दी कि नहीं आएंगे। छत से मैं जैसे उतरी ही थी तो फिर मेरा वर्कआउट का जो प्लान है ना वो मैं पूरी तरह से आज फ्लॉप मतलब स्किप कर दी हूँ। मतलब जो होम वर्कआउट में जो करती हूँ ना वो नहीं करूँगी क्योंकि घर का ही काम पूरा ज़्यादा है। मतलब अपना जो रेगुलर करती हूँ वो तो है ही, और जो वो करती है मतलब हाउस हेल्पर जो भी करती है झाड़ू पोछा बर्तन वो सब भी मुझे ही करना है आज। तो मैं ना आज अपना जो होम वर्कआउट है उसको स्किप की हूँ। और सबसे पहले मैं सोची हूँ ना कि पहले नाश्ता ब्रेकफास्ट बना के सबको करवा दूँ ताकि मैं बिल्कुल पूरी तरह से निश्चिंत हो जाऊँगी। तो इस टाइम मेरे हस्बैंड जी आ गए थे अपना वॉक करके और मैं ना उनके लिए चाय बना रही हूँ। और उससे पहले मैं सब्जी वगैरह सब बना ली थी। आज मैं तड़का बनाई हूँ मूंग दाल का, हरे मूंग दाल का तड़का बनाई थी और सब कुछ हो गया था। और अब नाश्ता सबको करवाने का टाइम है, 9 साढ़े 9 बज रहे होंगे अभी। और अभी ना मेरी बेटी को मैं बोली हूँ, वो तब से तो पढ़ाई कर रही थी लेकिन अभी मैं बोली हूँ कि थोड़ा सा वीडियो सब जगह का निकाल दो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ट्राइपॉड से ना मुझे बहुत परेशानी होती है। हर छोटे छोटे चीज़ ट्राइपॉड हर जगह तो नहीं मोड़ सकता है ना। तो अभी ना जितना भी वीडियो सब काम का है ना उसके पास टाइम था तो बीच बीच में आके, हालांकि एग्ज़ाम अभी उसका कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन हाँ नेक्स्ट जो पेपर है वो साइंस का है तो साइंस उतना टफ नहीं लगता है उसको। तो बीच बीच में आके वो मेरी वीडियो निकाल रही थी। तो आज ना जितने भी वीडियो अधिकतर वीडियो ना वही निकाली है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटी और बच्चों के लिए, और साथ में बगल में बैठा हुआ है चाय। हस्बैंड जी चाय पियेंगे, वॉक करके आते हैं ना तो पहले वो चाय पीते हैं, उसके बाद जाते हैं फ्रेशन अप होकर नहा धोआ के बाथरूम से निकलेंगे तो उनको भी नाश्ता चाहिए। फिर टिफिन मैं तब तक पैक वगैरह करके रेडी कर देती हूँ। और आज मेरी मॉर्निंग ड्रिंक में थी सिंपल लेमन वाटर, जो वीडियो में नहीं दिखाई हूँ मैं। और अभी ना इस टाइम पे हस्बैंड जी चले गए हैं ऑफिस में, बच्चों को नाश्ता करवा दी हूँ और ना मैं अपना 1 कप चाय पीऊँगी। हालांकि मैं हमेशा ब्रेकफास्ट लेने के बाद ही चाय पीती हूँ लेकिन आज थोड़ी एनर्जी चाहिए। वर्कआउट एक अलग चीज़ है लेकिन झाड़ू पोछा में मेहनत लगता है। हालांकि इससे वेट लॉस का कोई मतलब नहीं है, कितना भी घर का काम करो ना पता नहीं वेट लॉस नहीं होता है। लेकिन हाँ आज चूंकि मैं ये रोज नहीं करती हूँ, हाउस हेल्पर है मेरे पास, तो मेरा ये रोजाना का काम नहीं है। तो जब कोई काम आप रोज नहीं करते हो ना तो उसके लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। तो मैं सोची कि चलो थोड़ा सा चाय बना के पी लेती हूँ। तो अब मैं ना चाय पीने के पहले जो अपना रात में ड्राई फ्रूट्स भिंगोती हूँ, 5 भींगे बादाम, 1 अखरोट, 1 अंजीर और खजूर, उसकी वीडियो मैं नहीं निकाल पाई थी, दिमाग से उतर गया। जब मैं खाने लगी आधा तो दिमाग में आया था, मैं सोची ऐसे ही बोल देती हूँ आप लोग को। तो चाय पीने के पहले ना मैं अपना भींगा हुआ जो ड्राई फ्रूट्स है वो खा ली थी और उसके 10-15 मिनट बाद मैं अपना चाय लेके और अब लग गई हूँ घर के काम में। हालांकि मैं ना बिना नहाए धोए तो कुछ खाती नहीं हूँ, आदत नहीं है मुझे, लेकिन आज थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत थी तो मुझे लगा कि नहीं कुछ खा लेना चाहिए। तो मैं सोची कि चलो अपना ड्राई फ्रूट्स ही खा लेती हूँ और खा के और अब चाय पी के और लग गई हूँ अपना काम में। वैसे तो मैं ऐसे भी ना मेरी घर में हाउस हेल्पर आती है तो 11 बजे के करीब में आती है। तो मैं मॉर्निंग में जब उठती हूँ ना तो घर पे झाड़ू लगाती हूँ, आदत है सबसे पहले मैं घर में झाड़ू ही लगाती हूँ। लेकिन वो ना बस ऐसे ऊपर ऊपर से मार देती हूँ क्योंकि मुझे पता है जब वो आएगी तो अच्छा से होगा। लेकिन अब जब वो नहीं आ रही है तो मैं सोची कि पोछा करने के पहले एक बार अच्छा से झाड़ू लगा दूँ, क्योंकि फिर धूल धूल रहता है ना तो पोछा करने बनता नहीं है। तो इसीलिए सारे घर में सबसे पहले मैं अच्छे से झाड़ू लगा के और उसके बाद ही पोछा करूंगी। तो आज थोड़ा सा काम का लोड बहुत ज़्यादा मतलब हो गया था एक्स्ट्रा, जो थोड़े बहुत
खाना वाना बनाना वो तो हमारा रोज का ड्यूटी है, क्लीनिंग करना, डस्टिंग करना, ये सब तो रोज का ड्यूटी है। लेकिन आज थोड़ा झाड़ू पोछा बर्तन भी साथ में करना पड़ा ना, तो मैं आज वर्कआउट को पूरी तरह से स्किप कर दी हूँ, वर्कआउट नहीं की हूँ। और ये एक तरह से वर्कआउट के बराबर मुझे तो यही लगा, वही मैं बता रही थी ना, मैं रोजाना ये काम नहीं करती हूँ तो मेरे लिए थोड़ा ये टफ ही है। पहले तो मैं सारा ये काम जो भी झाड़ू पोछा का काम था ना, सब कुछ मैं खुद ही करती थी, बर्तन वर्तन धुलना। लेकिन जब से थोड़ा घर बड़ा हो गया है और तबीयत भी मेरी जब खराब होने लगी है, मतलब कोरोना के बाद से मैं हाउस हेल्पर रखी हूँ, तो अब काफ़ी टाइम हो गया है इसका काम, मतलब काम करने का, तो कभी करना पड़ता है तो ज़्यादा हो जाता है। तो मुझे लगा ना कि अगर मैं घर का वर्कआउट भी करूँगी और फिर घर के सारे काम भी करूँगी तो शायद नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाऊँगी मैं। तो इसलिए मैं सोची ना कि आज वर्कआउट को स्किप कर देती हूँ। और वॉक तो मेरा हो ही गया था 1 घंटे का, तो सारा काम भी हो गया और थोड़ा बहुत जो भी उससे फिजिकल मूवमेंट बोल सकते हैं, हालांकि ये वर्कआउट का काम तो नहीं करेगा, लेकिन हाँ जो भी फिजिकल मूवमेंट हुआ झाड़ू में, पोछा में, तो मेरे लिए तो ये वर्कआउट के समान ही है। लेकिन हाँ, बहुत सारी लेडीज है जो रोजाना ये काम करती है, डेली करती है, और उनको ऐसा लगता है ना कि हम लोग इतना काम कर रहे हैं, डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो होता है डियर, मेरा भी वही हाल है। इतनी मेहनत करने के बाद भी ना मेरे ना वेट बहुत धीरे धीरे लॉस होते हैं। अगर मैं अभी वेट मशीन पर चढ़ जाऊँ ना तो मुझे उम्मीद नहीं है कि वो 1-1.5 kg से कम होगा हो, हालांकि मैं 21 डे के बाद ही चढ़ूंगी। लेकिन हाँ, मैं इतना जानती हूँ कि मेरे इंचेस लॉस हो रहे हैं, और वो ना कपड़ा से पता चलता है। जब आप कुछ कपड़ा ऐसा पहनती है ना जो आप वेट लॉस जर्नी के पहले पहनती थी, और उसके जब आप जर्नी में हैं तब पहनती हैं, तो अगर आप अच्छे से अपना कर रही हैं, जर्नी जो है आपका अच्छे से चल रहा है ना, तो आपका जरूर इंचेस लॉस होगा। और मेरे साथ तो हमेशा यही होता है। इसीलिए ना वेट मशीन पर अगर वेट नहीं भी घटता है ना तो मुझे उतना ज़्यादा नहीं, मतलब दुख होता है। थोड़ा बहुत तो जरूर होगा, ह्यूमन नेचर जैसे मैं बताई थी, लेकिन उतना नहीं होता है, क्योंकि लोग ना बोलना चालू कर दिए हैं मुझे। नीचे जाती हूँ ना तो 1-2 भाभी लोग हैं, वो बोलती है कि आपका वजन घट रहा है, आप थोड़े से दुबले लग रहे हैं। तो अच्छा लगता है सुनने पर। वेइंग स्केल का तो पता नहीं कितना घटा होगा, लेकिन हाँ, अब लोग नोटिस कर रहे हैं, मैं दुबली लग रही हूँ, लोगों को तो नोटिस कर रहे हैं, तो अच्छा लगा सुनकर। और घर पे तो सभी लोग पहले से भी बोलते थे, लेकिन अब ना पड़ोसी भी बोलने लगे हैं। मम्मी 10:30 से ज़्यादा होने वाला है, तुम ब्रेकफास्ट किए कि ऐसे ही सारा काम कर रही है? नहीं बेटा, अभी खाली ड्राई फ्रूट्स खाए हैं और थोड़ा सा चाय बना के पी लिए। रात में जो ड्राई फ्रूट्स भिगोए थे ना, वही ड्राई फ्रूट्स खा लिए हैं और चाय उसके बाद बना के पी लिए। हम चाय ब्रेकफास्ट के बाद करते हैं, लेकिन आज ब्रेकफास्ट करने में टाइम लगेगा, पता नहीं करेंगे कि डायरेक्ट लंचे करेंगे, कुछ पता नहीं है, इसीलिए सोचे कि अभी मेरे ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, मतलब करीब 11 बज रहे होंगे। तो मेरी बेटी अभी घर पे रहती है, तो वो नोटिस की है कि मैं 11 बजे तक ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, तो वही मुझे बता रही थी कि मम्मी काफ़ी लेट हो रहा है, तुम कुछ खाई है कि नहीं। तो वही मैं उसे बोली कि नहीं, मैं ड्राई फ्रूट्स खा ली हूँ, चाय पी ली हूँ, तो अभी भूख नहीं लगी है, सारा काम निपटा के और नहा कर ही कुछ खाऊंगी। हर किसी की बॉडी अलग होती है, तो जर्नी भी सबकी अलग ही होगी, एक जैसी नहीं हो सकती। किसी को ना सेम डाइट और सेम एक्सरसाइज जितना फ़ायदा करता है वैसा दूसरों को नहीं करता है। तो वेट लॉस जर्नी ना कभी किसी के लिए बहुत इजी और सिंपल है और किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन। लेकिन हाँ, वेट लॉस जिनके लिए भी हार्ड है ना, उनको मैं ज़रूर ये बात बोलना चाहूँगी, और मैं खुद को भी ये बात दोहराती हूँ बार बार कि वेट लॉस तो सच में बहुत हार्ड है, लेकिन किसी और से अपने लिए मोटा सुनना उससे भी ज़्यादा हार्ड है। तो जब भी आप लोग वेट लॉस जर्नी कर रहे हैं और आप लोग को लगे कि ये चीज़ बहुत टफ है, नहीं हो सकता है, नहीं हो रहा है, औरों का हो रहा है लेकिन मेरा नहीं हो रहा है, तो आप ये बस सोचिएगा कि उनकी बॉडी अलग है तो और आपकी अलग, तो थोड़ा टाइम हो सकता है कि आपको उनसे ज़्यादा लगे, लेकिन हाँ, आप उससे छोड़िए नहीं। आप हमेशा रेगुलर रहिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, एक ना एक दिन ज़रूर होगा। और वेट लॉस करना सच में हर किसी के लिए आसान नहीं होता है, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं जितना कि लोगों से मोटा सुनना। खुद को अगर कोई दूसरा मोटा बोल देता है तो कितना खराब फील होता है, उससे ज़्यादा तो नहीं हार्ड होता होगा मेरे ख्याल से। तो अगर आप रेगुलर रहिएगा ना तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन हो जाएगा। बस यही सोच के मैं भी ना अपना लगातार मेहनत कर रही हूँ और देखती हूँ रिजल्ट क्या आएगा। लेकिन मुझे पता है कि रिजल्ट जो भी हो, लेकिन हाँ, इस सब चीज़ का एक फ़ायदा तो ज़रूर हो रहा है कि हेल्दी लाइफ रूटीन जो मैं फॉलो कर रही हूँ ना, उससे मेरा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा इम्प्रूव हो रहा है। धीरे धीरे मेरे बॉडी में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहे हैं।
मैं ना बचपन से ही थोड़ी सी चबी थी, मतलब बहुत दुबली पतली लड़कियों में मेरी गिनती नहीं होती थी, तो थोड़ी सी चबी मैं शुरू से थी। और जब शादी हुआ, बच्चे हुए, तो वेट पुट ऑन होता गया और होते होते इतना ज़्यादा हो गया कि जब समझी कि हाँ वेट बहुत ज़्यादा हो गया, तो फिर उसको कंट्रोल करने में काफ़ी मेहनत करना पड़ा, क्योंकि मैं बताई हूँ ना मेरे बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है, तो मेहनत तो काफ़ी करना पड़ा, लेकिन हो गया था, अच्छा खासा मेरा वेट लॉस हो गया था। तो अभी भी हो जाएगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो जब मैं स्कूल में पढ़ती थी ना, तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसका नाम तो मैं नहीं लूँगी, अगर ऐसे तो मैं बता ही नहीं हूँ किसी को कि मैं वीडियो बनाती हूँ, लेकिन कभी अगर पता चले और मतलब समझ में आ जाएगा जिसके बारे में बोल रही हूँ, इसलिए मैं नाम नहीं ले रही हूँ। तो वो ना एक बार मेरे सामने ही बोली थी, मतलब मुझे ही बोली थी इनडायरेक्ट रूप से, कि वो एक्चुअली में ना वो देखने में ना थोड़ी साधारण थी, मतलब मेरे जैसी नहीं थी, थोड़ी साधारण थी। साधारण वैसे मतलब इन द सेंस कि थोड़ी सिंपल लड़की थी, देखने में साधारण सी थी, लेकिन ना बहुत ही ज़्यादा दुबली पतली थी, मतलब एकदम जीरो साइज फिगर जिसको बोल सकते हैं ना, वैसे जीरो साइज फिगर थी। और मैं थी थोड़ी सी चबी। तो एक बार ना वो मुझे ऐसे ही बोल दी थी रैंडमली कि मोटी लड़की कितनी भी सुंदर हो ना, तो उसको सुंदरता में नहीं गिना जाता है। तो बस ऐसे ही वो बोली एकदम डायरेक्ट कि मोटी लड़की ना कितनी भी सुंदर होती है ना, उसको सुंदरता में नहीं गिना जाता है। तो मुझे ना बहुत मतलब लगा था 2 मिनट के लिए, लेकिन हाँ उस समय क्या था ना, बचपना था, मैं 8 क्लास से पढ़ती थी, तो उतना मैं ध्यान ही नहीं दी, मैं जैसे थी वैसे, उसमें मैं कुछ ना, मुझे मतलब ऐसा लगा कि मुझे दुबला होना चाहिए या कुछ भी। और उसके बाद शादी होने के बाद थोड़ा काम का प्रेशर पड़ा, तो बॉडी ठीक भी हो गया था, लेकिन फिर बाद में बच्चे हुए और सब कुछ बहुत सारा ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, बच्चों को परवरिश में बहुत मेहनत लगता है, तो वो सब में फिर से वेट पुट ऑन होता गया। और फिर अब बहुत मुश्किल से कोरोना के टाइम में मैं कम की थी, जो कि फिर बढ़ गया है। तो हालांकि मैं वेट लॉस जर्नी पहले भी कर चुकी हूँ और सक्सेस भी पाई हूँ, तो मुझे लगता है कि इस बार भी ज़रूर होगा, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन ज़रूर हो जाएगा। तो बस मैं यही मतलब यही बोलना चाहती हूँ कि देखिए वेट लॉस करना तो सच में बहुत ही मुश्किल का काम है, और मैं पहले भी बात बोली हूँ कि बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हाँ जब भी मुश्किल होता है ना, तो ये चीज़ ज़रूर सुनिए कि वेट लूज़ करना तो मुश्किल है, लेकिन किसी से मोटा सुनना खुद के लिए ना और भी ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर जब इस बात को आप बार बार दोहराएंगे ना, तो आप ज़रूर अपना जो काम, जो आप जिस जर्नी में आप लगे हुए, जिस मेहनत में आप लगे हुए ना, उसको आपको उस चीज़ के लिए ना आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा, और आप दिन पर दिन ना धीरे धीरे खुद में इम्प्रूवमेंट पाएंगे। तो इसीलिए बस ज़रूरी क्या है, ज़रूरी सिर्फ एक चीज़ है, मन में ये ठान लेना कि जो मैं कर रही हूँ वो तब तक करूँगी जब तक मेरा मतलब उसमें मैं जीत ना हासिल करूँ, जब तक मैं उस मंजिल तक ना पहुँच जाऊँ, भले उसके लिए मुझे कितना भी टाइम क्यों ना लगे। हाँ कभी कभी मन होता है कुछ खाने का, कुछ बाहर का या कुछ चटपटा खाने का मन करता है, तो आप कभी कभी बीच बीच में चीट ले सकती हैं, लेकिन बिल्कुल पूरी तरह कि अब हमसे नहीं होगा, मैं तो ऐसे ही बनी हूँ, मोटी ही बनी हूँ और मोटी ही रहूँगी ज़िंदगी भर, ये चीज़ नहीं सोचना है। अपना जो ये है कोशिश है, उसको 100% करते रहना है, जरूर एक ना एक दिन सक्सेस मिलेगा। तो देखिए बातों बातों में मैं सारा वीडियो आप लोग को दिखा दी आज काम का, यही आज का मेरा वर्कआउट है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब कुछ हो गया। 2 मिनट थोड़ी देर के लिए ना मैं नीचे चली गई थी, कुछ आया था पार्सल, वो शायद गार्ड के पास ही दे के चला गया था, तो मेरे हस्बैंड जी कॉल किए थे कि उनको मोबाइल में कॉल आया था गार्ड के पास कुछ पार्सल है जाके ले आओ, तो वही मैं थोड़ी देर के लिए नीचे चली गई थी और उसके बाद ऊपर आई। तो अब नहाना बाकी है, नहाने जा रही थी मैं, तो सोची कि चलो साथ के साथ बाथरूम भी क्लीन कर दूँ। डीप क्लीनिंग तो नहीं, लेकिन थोड़े बहुत होते हैं ना, नहाते समय शैम्पू वगैरह के या साबुन की छींटे पड़ जाते हैं, तो उन्हें ना बीच बीच में मैं धोते रहती हूँ नहाने के पहले। तो आज वैसे भी काफ़ी सारा काम कर ही रही थी, तो सोची कि चलो थोड़ा बहुत इसे भी क्लीन कर दूँ, तो बस वही थोड़ा बहुत ना इसे भी क्लीन करके और अब मैं नहा लूँगी, और नहा धोआ कर अब मैं जाऊँगी खाने। और पूजा ना मैं हस्बैंड जी को ही बोल दी थी सुबह में ऑफिस जाने के पहले कि आप ही कर दीजिएगा, क्योंकि आज मुझे बहुत लेट हो जाएगा। तो दोपहर में 12 बजे के बाद मैं जनरली मैं पूजा नहीं करती हूँ, करना नहीं चाहिए, मम्मी लोग बोलती है, तो इसलिए पूजा तो हो चुका है, बस थोड़ा भगवान जी को प्रणाम करूंगी और कुछ फ्रूट्स खा लूंगी, क्योंकि ना अब एकदम मन नहीं है कि अब मैं अलग से नाश्ता बनाऊं या खाऊं, अब डायरेक्ट ना लंच ही करूंगी।
ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कीजिएगा। जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। कि आप लोग के कमेंट मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। कमेंट जब पढ़ती हूँ ना कि आप लोग मेरे से मोटिवेट हो रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी होता है। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगता हो, वीडियो पूरी देखने के बाद अच्छी लगे, मोटिवेट हुए हों तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जो लोग भी ना वेट लॉस जर्नी फॉलो करते हैं, अभी वेट लॉस जर्नी जिनकी चल रही है, उन लोगों से एक बार फिर से मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी वेट लॉस जर्नी को किसी भी कारण से, किसी भी स्ट्रेस की वजह से उसको बीच में मत छोड़िए ये सोचकर कि अब आपसे नहीं होगा, आपकी बॉडी दुबले होने के लिए बनी नहीं है, ऐसा सोच कर ना उसे बीच में मत छोड़िए। लगातार बने रहिए क्योंकि किसी किसी की रिजल्ट बहुत लेट से दिखती है लेकिन दिखेगी ज़रूर। अभी मैं आ गई हूँ नहाकर, भगवान जी को प्रणाम कर ली हूँ और अब मैं यहाँ से ना एक बनाना और एक ऑरेंज फ्रूट्स खाऊंगी। मैं जैसे बताई थी कि अब मुझे ब्रेकफास्ट करने का टाइम ही नहीं है, अब तो लंच का टाइम हो गया है। तो बस उतना भी ताकत नहीं था ना कि मैं उसे प्लेट में काट के खाती, बस ऐसे ही लेके एक ऑरेंज और एक बनाना में खा ली थी। और अब है मेरे लंच का टाइम। बच्चों को मैं लंच दे दी थी, उन्हें रोटी खाने का ही मन था तो मैं उनके लिए फिर से रोटी बना दी और साथ में अपना लंच लेके बैठी हूँ। देखिए मूंग दाल का तड़का है, रोटी और ढेर सारा सलाद है। सलाद में आज टमाटर है, प्याज है, बीटरूट है, गाजर है, खीरा है, साथ में नींबू और नमक और हरा मिर्चा भी। वैसे तो ना सलाद में कभी भी नमक डाल के नहीं खाना चाहिए, लेकिन और मैं भी नहीं खाती हूँ, लेकिन आज ना मुझे मन किया, तड़का के साथ ना अच्छा लगता है, नींबू और नमक रहे ना सलाद में तो थोड़ा स्वाद लगता है, तो इसीलिए मैं आज डाल दी हूँ। डेली मैं नमक नहीं डालती हूँ सलाद में, ऐसे ही खाती हूँ। और आज ना पता नहीं मुझे क्यों रोज़ से भी ज़्यादा भूख लग गई है घर के काम कंप्लीट करने में। मैं तो जनरली एक ही रोटी खाती हूँ, हालांकि मेरी रोटी थोड़ी सी मोटी और बड़ी होती है और आज की रोटी थोड़ी सी छोटी साइज की थी तो मैं 2 रोटी ली हूँ साथ में खाने के लिए। और आप लोग से बता रही थी ना कि मैं शुरू से ही चबी थी, बहुत दुबली पतली मैं कभी नहीं थी, लेकिन जब शादी हुआ, जब बच्चे हुए तो मेरा वेट बहुत पुट ऑन हो गया था। और उस समय जब मैं ना इसे कंट्रोल में लाई ना तो सिंपल हेल्दी कुछ लाइफस्टाइल थे, जो कुछ रूटीन थे, उसी को केवल बदल के ना मैं बहुत हद तक अपने आप को सही की थी। मतलब कोई वेट लॉस जर्नी में फॉलो नहीं की थी। थोड़े थोड़े टिप्स, जैसे चाय भी पीना है ना तो किस टाइम पे पीना है, कितना पीना है, रोटी भी खाना है तो कितना खाना है, चावल भी खाना है तो कितना खाना है, बस उतना सा भी अगर आप ध्यान दे दीजिएगा ना तो बहुत आपको इम्प्रूव मिलेगा अपने बॉडी पे। तो जब कभी बिना स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने का मन ना हो तो छोटे छोटे ना हेल्दी लाइफस्टाइल रूटीन ही फॉलो कीजिए, उससे भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। चलिए अपना लंच कंप्लीट कर लेती हूँ और मिलती हूँ आप लोग से ग्रीन टी के साथ। और अभी ना घड़ी में 5:30 के आसपास हो रहे होंगे और ये टाइम होता है मेरा ग्रीन टी का। तो अभी मैं यहाँ बैठ के अपना गरम गरम ग्रीन टी पीऊंगी और ग्रीन टी के साथ आज मैं ले रही हूँ सौंठ के लड्डू, जो कि बाहर का खरीदा हुआ है। हालांकि इसमें चीनी नहीं है, जिस शॉप से हम लोग लेते हैं ना वो, उनसे मैं पूछी हूँ, 2-3 बार पूछी थी कि चीनी नहीं है ना, तो बोले नहीं मैडम झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो ये बिना चीनी का है, गुड़ इसमें पड़ा हुआ है। सर्दियों में ना सौंठ के लड्डू खाना चाहिए, बहुत बेनिफिट होते हैं इसके। तो आज मैं अपनी ग्रीन टी के साथ ये सौंठ की एक लड्डू खाऊंगी। और अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और मैं आई हूँ किचन में, कढ़ाई गरम करके उसमें 1 ड्रॉप मैं घी डाली हूँ और उसके बाद उसमें मखाना डाल के रोस्ट कर रही हूँ। और उसमें ना एक केवल थोड़ा सा गोलकी पाउडर में डाली थी। और अच्छे से जब ये रोस्ट हो जाए मखाना तो ये थोड़ा सा भूजा है, ये भूजा ना रेडीमेड है, मार्केट से लाया हुआ। मेरे हस्बैंड जी जब ऑफिस से आते हैं ना तो चाय पीते समय वो भूजा खाते हैं, तो वही वो भूजा था, तो वो मैं मिला दी हूँ। साथ में थोड़ा सा रोस्टेड पीनट है, वो भी मार्केट का है, वो दोनों मिला के भून दी हूँ क्योंकि शाम में बच्चों को कुछ खाने का मन था तो मैं सोची चलो यही भून देती हूँ तो वो भी खा लेंगे और मैं भी खा लूँगी। तो बेटा तो मेरा ऐसे खीरा टमाटर और ये सब डाल के नहीं खाता है, उसे सिंपल वैसे ही पसंद है, लेकिन बेटी और मैं इसमें मिला के खीरा टमाटर धनिया पत्ता हरा मिर्चा ये सब मिलाए हैं। और साथ में इसमें मैं डाली हूँ चाट मसाला और थोड़ा सा काला नमक और नींबू भी निचोड़ी हूँ। और यही है आज का मेरे रात का डिनर। तो अब इस ब्लॉग को मैं यहीं अंत करूँगी, मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।